हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 25 देखेंगे और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देखोगे जब ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स का ये जो प्रैक्टिस सेट है 25, उसमें ये जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको बहुत सारी साइन दिखेगी, जैसे कि मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको बॉड मास का रूल यूज़ करना है। बॉड मास का रूल्स क्या है देखेंगे। बॉड मास मीन्स बी जो है बॉड मास का, उसका मीनिंग है ब्रैकेट। पहले आपको अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ब्रैकेट दिख गया तो आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे। फिर ओ का दो मीनिंग है, ऑर्डर्स मतलब आप पावर देखोगे नंबर्स की, जैसे कि यहाँ पे 5th पावर है, यहाँ पे 3 की 7th पावर है, या अंडर रूट में जो नंबर है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे बहुत सारे जो पावर होंगे तो वो वाले नंबर्स को आपको पहले कैलकुलेशन करना है। फिर आपको ओ का मीनिंग और एक है ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। फिर डी मीन्स डिवीजन करना है, फिर एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन करना है, और लास्ट में आपको एस मीन्स सब्ट्रैक्शन करना। तो ये होता है बॉड मास का रूल्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे तो आपको 3 साइन दिखेंगे, तो आपको लगेगा कि पहला क्या करें। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको ये बॉड मास का रूल यूज़ करना है। देखो अभी आपको कौन कौन सी साइन दिख रही है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस। तो रूल्स क्या बताता है, ओ का मीनिंग देखो मल्टीप्लिकेशन लिए, तो आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और प्लस की साइन है तो आप पहले मल्टीप्लाई, ओ मीन्स ऑफ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे। तो आपको पहले क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जो दो नंबर के बीच में साइन है वो दो नंबर को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखो मल्टीप्लाई 50 और 5, तो पहले इनको अभी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो मैं साइड में नहीं कर रहा, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। 5 5 होता है 25, और ये 0 सिर्फ अटैच करो, 5 0 था 0। तो इस तरह से पहला कैलकुलेशन निकल गया। फिर एज इट इज़ जो बचा हुआ है आपका, वो आपको नीचे कॉपी करना है सिर्फ इस तरह से। फिर नेक्स्ट आपको देखना है कि साइन कौन सी है, डिवाइड और प्लस। रूल्स क्या बता रहा है बॉड मास का, डी फर्स्ट है डिवीजन, और फिर प्लस मीन्स एडिशन बाद में। तो पहले आप डिवाइड कर लोगे, कौन से दो नंबर का डिवाइड है, कौन से दो नंबर के बीच में डिवाइड की साइन है, तो ये 2 नंबर के बीच में। तो आपको इन दोनों का क्या करना है, डिवाइड करके देना। तो अब 2 से डिवाइड कर रहे हो तो डायरेक्टली 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो हाफ आ जाता है, मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 125। फिर भी आपको मैं कैलकुलेशन, अगर जिनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है डायरेक्ट करने में, तो आप वो साइड में इस तरह से भी कर सकते हो कि 250 को 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 0 रिमेनिंग, फिर 5 उतारोगे नीचे, 2 2 ज़ा 4 करोगे, फिर 1, फिर नेक्स्ट नंबर नीचे उतारोगे तो 0 10, 2 5 ज़ा 10। तो कैलकुलेशन मिस्टेक करने वाली ये इस तरह से कैलकुलेशन करो और फिर लिखो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाला ही। तो 125, तो इन दोनों का कैलकुलेशन करके आपको मिलेगा 125, और फिर बचा हुआ जो है प्लस 24 वो नीचे उतारो। फिर आप आगे देखोगे तो अभी फाइनल कैलकुलेशन आपको करना है, वो उनके बीच में है साइन प्लस, तो प्लस करोगे तो 125 प्लस 24 149, क्योंकि 5 and 4 9, 2 2 4, फिर 1 आपके लाइए तो 1 एज इट इज़ लिखा तो 140, या तो आप साइड में भी प्लस करके लिख सकते हो आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर फाइनली मिलेगा हमें 149। तो सिंपल क्वेश्चन होंगे, सिर्फ आपको बॉड मास का रूल्स यूज़ करना है और उसका फुल फॉर्म क्या है वो पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखोगे सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई की साइन भी है, माइनस की साइन है। तो इस टाइम में आप बाकी देखो ही मत कोई साइन। बी, बॉड मास के रूल्स में बी पहला लेटर है, बी मीन्स ब्रैकेट, तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आपको साइन देखनी ही नहीं है इसी टाइम में, डायरेक्टली आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले। तो 13 4 ज़ा होगा 52, लेकिन एक चीज़ ये इस वाले क्वेश्चन में आपको देखना है, इज इक्वल टू बीच में है इन दोनों, और इज इक्वल टू के दोनों साइड में नंबर्स है और साइन है। तो आपको ऐसे टाइम में अगर कैलकुलेशन करना है तो ये सारे इज इक्वल टू एक साइड में होने चाहिए, इज इक्वल टू के एक साइड में होने चाहिए। तो आप जब ये कैलकुलेशन करोगे तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे तो 52 आ जाएगा। तो आपको ये 52 अकेला यहाँ पे रह जाएगा, तो उसको आपको उस साइड में सेंड करना है। तो 2 मल्टीप्लाई करके 52 आया,
तो उस साइड में जाएगा तो आप वो डिवाइड हो जाएगा, 52 क्या करेगा, डिवाइड करेगा उन नंबर्स को। तो ये सिंपल सा आपको इज इक्वल टू के एक साइड में जब तक आप ये सारे नंबर्स नहीं लाते हो तो आप तब तक आपका फाइनल कैलकुलेशन नहीं होगा, और इज इक्वल टू के दूसरे साइड में जब आप नंबर सेंड करते हो तो आपको पता ही है कि साइन चेंज हो जाती है। जो अगर प्लस होगी तो माइनस होगा, माइनस होगी तो प्लस होगी, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 13 4 52 मल्टीप्लाई करके आ गया, तो 52 को अगर हम उधर सेंड करेंगे तो 52 क्या होगा, डिवाइड करा होगा, ये याद रखो। तो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, 13 4 52 आ गया। अब ये 52 हम डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उधर सेंड हो गया, मतलब इज इक्वल टू इनके पहले आ जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ पे चला गया तो इज इक्वल टू फर्स्ट आएगा, तो इज इक्वल टू और 52 चला गया उधर, तो 52 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड करेगा, अपोजिट साइन हो जाती है अगर इज इक्वल टू के दूसरे है। तो 52 और बाकी के कोई नंबर चेंज ही नहीं हुए, कोई साइड चेंज नहीं किए, तो एज इट इज़ उतारने वैसे ही कॉपी करने आप, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। फिर आपको देखनी है, अभी आपको साइन देखनी पड़ेगी क्योंकि ब्रैकेट अभी है नहीं, तो डिवाइड के साइन और माइनस के साइन दिख रही है। बॉडमास का रूल्स क्या बताता है, पहले क्या करो, डिवाइड, फिर एडिशन होता है, तो पहले डिवाइड करना है। डिवाइड ये दो नंबर के बीच में डिवाइड है, चाहिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसे पेंसिल से कर लो, पेन से अंडरलाइन मत करो, ताकि आपको याद रहे कि क्या कर रहे हो। 52 और 2 का अगर डिवाइड करोगे तो पहले ही मैंने बताया था 2 किसी को भी नंबर को अगर डिवाइड करता है तो वो नंबर हाफ हो जाता है, तो 52 हाफ हो जाएगा, तो मीन्स 26, और आगे का जो है वो एज इट इज उतारेंगे -26। तो इस तरह से अगर आप अभी आप फाइनल स्टेप पे पहुंच गए, इज इक्वल टू की साइन आपको हर एक स्टेप के पीछे लगानी है, ये भूलना मत। 26 - 26 तो आपको मिलेगा 0। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पे गलती करेंगे, जब एक साइड में नंबर लाने की कोशिश करेंगे तो ये नंबर को इस साइड में मत बुला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल्स पहले मल्टीप्लाई होता है, तो फिर मल्टीप्लाई ही पहले जाएगा वहाँ पे, ओके। या तो 52 सिंगल है इसलिए उधर सेंड किया, ये याद रखो। उसके बाद अभी देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखोगे तो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, तो आप बाकी देखो ही साइन मत, क्योंकि आपको बॉडमास के रूल से पता है ये ब्रैकेट पहला सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो देखोगे तो ब्रैकेट यहाँ पे दो ब्रैकेट है, एक है ये स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर भी सिंपल ब्रैकेट्स है। तो आपको कौन सा ब्रैकेट, मतलब आपको पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो अभी अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है, दोनों नंबर के पास ब्रैकेट है और उनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन। तो आप पहले इनको कैलकुलेशन करोगे और फिर एक ही टाइम में ना एक ही कैलकुलेशन आप करोगे तो बेटर रहेगा, आपका आंसर रॉन्ग भी नहीं जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है, बाकी का एज इट इज़ आपको नीचे लिखना है। तो हम लिखेंगे 140, लिखते समय आप पहले इज इक्वल टू के साइन लिखो, फिर 140 डिवाइड बाय, अभी स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इनका हमने कैलकुलेशन किया, 11 3 33 होता है। और फिर आपको साइन भी देखनी है, तो 11 की साइन थी माइनस, 3 की साइन थी माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो आपको 33 को प्लस ही साइन रखनी है। इसके बाद आप देखोगे तो आगे का आपको लिखते समय एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा साइन को, जब आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने वाले हो आगे का क्वेश्चन। तो ये सिर्फ कैलकुलेट करो यहाँ पे, ये कंफ्यूज आपको फंसाने के लिए ये साइन ऐसे रखिए माइनस माइनस, तो आप प्लस करोगे क्योंकि आप गलती से माइनस लिख के आगे की कॉपी करोगे। तो ये याद रखना है, माइनस माइनस होगा प्लस, और फिर एज इट इज़ बाकी का जो है वो लिख दो। और बाकी का सब जो था वैसे ही आपने लिख दिया, ये इस तरह से। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी कैलकुलेशन हो जाता है तो नंबर के ब्रैकेट जो थे वो ओपन हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। कैलकुलेशन हो गया वैसे ही ब्रैकेट निकल गए। 11 3 का कैलकुलेशन हो गया, आंसर आया 33, ब्रैकेट चला गया। 42 का माइनस माइनस आपने प्लस किया, 42 का भी ब्रैकेट चला गया। तो जब फाइनल मिलेगा आपको आंसर तो उनके ब्रैकेट ओपन हो जाते हैं, ये आपको याद रखना। अभी आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट जब तक फाइनल आंसर नहीं निकलेगा तब तक वो ओपन नहीं कर सकते आप, या निकाल नहीं सकते। तो इसलिए वैसे ही का वैसे ही है। आप देखोगे तो अभी आपको पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर का पहला क्या सॉल्व करें,
तो फिर आपको बॉडमास का रूल्स वही बताएगा कि प्लस डिवाइड माइनस में पहले क्या आता है बॉडमास में। तो अब देखोगे बॉडमास के रूल्स में आता है पहले डिवाइड, फिर आता है एडिशन और फिर आता है सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो आपको वो डिवीजन इसमें पहला करना होगा क्योंकि वही बॉडमास के रूल्स से डी पहले आता है, इसलिए डी मीन्स डिवीजन। तो पहले डिवीजन करना है। डिवीजन ये दो नंबर के बीच में है तो आपको उन दोनों नंबर्स का डिवाइड करना है, बाकी का आपका एज इट इज़ कॉपी करना है। तो बाकी का हम वैसे ही एज इट इज़ कॉपी करेंगे। 33 वैसे ही लिखेंगे। और 42 और 14 को अगर आप अभी डिवाइड करोगे तो 14 के टेबल में आपको 42 मिल जाता है 14 3 ज़ा। सो इसका मतलब आपको मिलेगा यहाँ पे 3। तो प्लस की साइन थी तो प्लस लिख दिया, 42 को 14 में डिवाइड किया तो मिला आपको 3। बाकी का आप एज इट इज़ कॉपी कर दो। इसके बाद आपको साइन दिखती है प्लस और माइनस। बॉडमास के रूल्स में आपने देखा ही होगा, लास्ट में माइनस किया जाता है, पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमें एडिशन कर लेंगे। तो एडिशन इन दो नंबर्स के बीच में एडिशन की साइन है, तो फिर आप वो पहले करेंगे, लेकिन आपको बाकी का एज इट इज़ कॉपी करना है। और आपको स्क्वायर ब्रैकेट की साइन जब तक निकलेगी नहीं तब तक आप फाइनल आंसर नहीं निकालते। 33 + 3 36 आगे का जो है वैसे ही कॉपी कर लो। फिर 140 डिवाइड बाय, अभी ये फाइनल कैलकुलेशन करो। 36 - 1 35। जैसे ही फाइनल कैलकुलेशन किया स्क्वायर ब्रैकेट हट गया और अभी आपको लास्ट में दिख ही रहा होगा 140 डिवाइड बाय 35 मीन्स 35 से 140 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते समय आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको 35 का टेबल तो आएगा नहीं, तो आपको यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा 35 का। सो सिंपली आपको बताता हूँ कि ऐसे टाइम में आपको टेबल बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। हर 35 1 ज़ा 35 35 2 ज़ा पूरा टेबल नहीं बनाते रहना है। आपको सिंपल सा एक काम करना है। वो बहुत सारे होशियार रहेंगे तो डायरेक्ट ही टेबल बनाएंगे ओरली, क्योंकि सिंपल है। तो 35 तो देख लो, यहाँ का एक नंबर बंद करो, यहाँ का एक नंबर बंद करो, तो आपको क्या दिख रहा है 3 और 14। तो 3 के टेबल में 14 आप देखोगे आएंगे क्या, तो 3 4 ज़ा 12 होते हैं और 3 5 ज़ा 15। 14 नहीं मिल रहा है तो आप 3 4 ज़ा 12 देंगे स्मॉल नंबर। इसका मतलब 3 4 ज़ा लोगे तो आप वही 35 4 ज़ा करके देख लो, क्योंकि आपको डायरेक्टली पता जाएगा कि कितनी टेबल क्या बनाना है। आपको पूरा बनाते मत बैठना। इस तरह से आपको एक थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। 4 5 ज़ा 20 2 4 3 ज़ा 12 और 2 14 देखो 140 मिल गया। तो ये इसका मतलब 35 4 ज़ा करने के बाद 140 मिलता है। तो यही आपका आंसर है 4। तो आपको यहाँ पे लिखना है इनका 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो सिंपली आपको क्वेश्चन को पूरी तरह से पहले ब्रैकेट और बॉडमास का रूल्स आप यूज़ करो, तो उस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। एक है कर्ली ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट यहाँ पे आए हैं। तो पहले ही आपको बॉडमास के रूल से पता है ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन आपको ब्रैकेट अंदर वाले पहले सॉल्व करना। तो अंदर वाले ब्रैकेट में आप देख सकते हो ये ब्रैकेट के बीच अंदर है, तो ये आप सॉल्व कैलकुलेशन करोगे। ये भी आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है सिंपल ब्रैकेट में, तो ये भी कैलकुलेशन करोगे। 10 × 9 भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, तो ये भी आप कैलकुलेशन करोगे। मतलब 3 कैलकुलेशन आप करने हैं और फिर बाकी का जो है वो एज इट इज़ लिखना है। तो देखो कर्ली ब्रैकेट तो हटेगा नहीं क्योंकि आप पहले सिंपल ब्रैकेट अंदर का सॉल्व कर रहे हो। तो 220 - 140। तो आपको सिंपली साइड में इनका कैलकुलेशन करना है। जिन बच्चों को डायरेक्ट आएगा वो डायरेक्ट करो, लेकिन जो बच्चों को थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है वो साइड में माइनस करो। 0 12 में यहाँ से बोरो किया तो 12 में से 4 8 1 में 80 मिलेगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, लेकिन उन बच्चों के लिए है कि जिनको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से और फिर आप देखोगे तो प्लस में 10 और 9 का है। मैंने अंडरलाइन करके रखने से आपको बहुत हेल्प होगी, पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हो। 10 × 9 10 9 = 90, तो 90। अभी आप डायरेक्टली आगे की साइन मत लिखो क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आगे के माइनस की साइन दिख रही है 2 को, तो 2 फायदा होता है 10, लेकिन कौन सा 10 आएगा -10, क्योंकि रूल्स आपको पता है -+5
तो माइनस प्लस माइनस तो -10 आएगा आंसर। तो अब ये -10 और ये प्लस साइन जब एक दूसरे से मिल जाएगी तो ये प्लस माइनस फिर से वापस माइनस होगा। तो इसलिए आपको साइन पहले ही लिखनी नहीं है, देखना है कि जब अगर आगे का कैलकुलेशन माइनस में है तो ऐसा करना है आपको। तो -10 और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो -10 और फिर इनको जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हटेगा नहीं अभी तक। तो यहाँ पे आपको वो भी चीज़ याद रखनी है कि ये इनको स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि जब तक फाइनल कैलकुलेशन नहीं निकलते तो स्क्वायर ब्रैकेट हटे। बाकी का आप एज इट इज़ लिख दो इस तरह से। तो देखो हमने 3 कैलकुलेशन की, इसका कैलकुलेशन 80, इसका कैलकुलेशन 90, इसका कैलकुलेशन -10 और बाकी का हमने वही सेम कॉपी किया। अभी नेक्स्ट मतलब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आराम से आपको जल्दी नहीं करनी है, तभी ईजी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और एग्ज़ाम में लास्ट आपको बड़े क्वेश्चन में आएगा ज़्यादा मार्क्स के लिए, तो आपको ये ध्यान से सॉल्व करें। नेक्स्ट आपको कर्ली ब्रैकेट देना है। अभी आप देखोगे तो अंदर आप कर्ली ब्रैकेट है और अंदर उसके स्क्वायर ब्रैकेट, तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करें, मतलब इनका कैलकुलेशन आपका होगा। बाकी का आप एज इट इज़ लिख दो 80 प्लस ये 90 -10 तो ईजी है, आपका आएगा 80 और आगे कर्ली ब्रैकेट -100। जब आपका फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा और अभी आपका फाइनल कैलकुलेशन इनका भी होगा तो आपका कर्ली ब्रैकेट भी हट जाएगा। सो आप देखोगे 80 + 80 है मतलब 160, कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि फाइनल आंसर आ गया -100। आगे का कॉपी किया तो इनका कैलकुलेशन किया 80 + 80 160 माइनस आगे का कॉपी किया। अभी आप देखो 160 में से 100 तो इजी है, 60 मिल जाएगा आपको आंसर। तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 60। तो सिंपली ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो आपको दिख रही है प्लस और डिवाइड की साइन, प्लस साइन डिवाइड साइन दिख रही है। तो आपको बॉडमास का रूल बताता है कि डिवाइड पहले फिर एडिशन, तो डिवाइड पहले करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे रैशनल नंबर का डिवाइड करने का प्रैक्टिस सेट आपने इससे पहले किया है, इसमें आपने देखा होगा कि डिवाइड करते समय इनको हम कन्वर्ट करते थे मल्टीप्लिकेशन में और फिर डिवाइड करते थे, मतलब सॉल्व करते थे। तो ये जब भी डिवाइड रहेगा तो हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट में क्या किया था, इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें डिवाइड की साइन को हमने कन्वर्ट किया था मल्टीप्लाई की साइन में। लेकिन एक करते समय हमने एक चीज़ की थी, वो आपको सॉल्व करते समय ही बता रहा हूँ। इज इक्वल टू की साइन तो पहले आपको सिर्फ यहाँ पे होने वाला है फर्स्ट, तो ये कॉपी करो। अभी आपको एक ध्यान में रखना है कि जब भी आप डिवाइड करते हो तो आप मल्टीप्लाई की साइन में ये कन्वर्ट करते हो, लेकिन कन्वर्ट करते समय आपको पता है ये पहला वाला जो रहेगा उसको एज इट इज़ लिखना है, और जब दूसरा लिखना है तब ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपने किया इससे वाले पहले प्रैक्टिस सेट में तो आपको पता ही रहेगा। और फिर ये लिखते समय जब आप साइन कन्वर्ट करते हो डिवाइड की मल्टीप्लाई, तो आपको ये रेसिप्रोकल करना है, मतलब ये 4 ऊपर जाएगा और 6 आएगा नीचे, तो ये करना मत भूलना। बाकी सिंपल इजी है ये क्वेश्चन। तो आप इसमें आप ये देख सकते हो कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे आगे का। अभी आपके साइन पास 2 साइन हो गई, मल्टीप्लाई और प्लस। तो आप पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो बॉडमास के रूल से। तो मल्टीप्लाई करते समय जब भी अभी ऐसा आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई के साइन जब बीच में हो तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होता है। एक चीज़ आप कर सकते हो, इनको रिड्यूस कर सकते हो, या तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई भी करो और फिर रिड्यूस करो। उससे अच्छा है कि यहाँ पे ही रिड्यूस कर लो। देखो अभी क्रॉस में या ऊपर नीचे अगर टेबल में आ रहे तो आप रीड करके इनको रिड्यूस कर सकते हो। तो 3 1 3 और 3 2 6, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। आपको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल नंबर बन जाएंगे। और 4 1 4, ये सिर्फ ऐसे क्रॉस में या तो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, स्ट्रेट में आप टेबल में नहीं कट कर सकते। 4 1 4, 4 2 8। तो अभी आपके पास क्या बचा है, 1 इधर 1 बचा है, इधर 2 2 बचा है। तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई अभी कर सकते हो। 1 1 1 और 2 2 4। तो ये अभी आपको इस तरह से दिखेगा 3/5 प्लस 1 और 1 बीच में मल्टीप्लाई साइन होगी, तब आपको स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 1 1 1 और 2 का 2
2 2 ज़ा 4, ओके। और फिर आपको फाइनली इनके बीच में अभी साइन आ गए प्लस। तो इस टाइप में जब रैशनल नंबर हो और बीच में अगर उनके प्लस की साइन है तो आपको एक चीज़ याद ही होगी कि इनके ये होता है न्यूमरेटर, ऊपर के नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, ये 5 है ये 4 है, डिफरेंट है तो इनको सेम बनाना होता है। तो सेम बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है इनके दोनों के किसी एक को चेंज करके आप सेम बना सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ना आप 5 को 4 बना सकते हो, ना 4 को आप 5 बना सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में आते नहीं हैं। तो ऐसे टाइम में आपको इनके दोनों के टेबल में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है। तो ऐसे करते बैठने से अच्छा है क्या करो, सिंपली 5 4 ज़ा करो, मतलब उसके आगे वाले से उसको मल्टीप्लाई करो और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 20 आपको में पता चल गया होगा इनके अंदर कॉमन। तो यहाँ पे 5 को 20 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई किए हो, 4 से। तो आपको रूल्स पता ही होगा, अगर आपने नीचे 4 से किया तो आपको ऊपर भी करना ही पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। और आगे का भी आपको नीचे का सेम बनाना होगा, तो मतलब 5 4 ज़ा 20 होगा, तो इधर 4 को 20 बनाना है तो आप किससे करोगे, ये 5 से करोगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऐसे टाइम में जब रैशनल नंबर में आप ऐसे डायरेक्टली प्लस नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए नीचे का सेम होना जरूरी। और 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 10 इधर भी कैलकुलेशन करको, 1 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20। अभी देखो नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, तब आप प्लस कर सकते हो। रैशनल नंबर में प्लस इस तरह से करना होता है, आपको पता ही है, पहले प्रैक्टिस सेट आपने की है। अभी नीचे 20 20 है ना, तो इनको प्लस नहीं करना होता है, उनको एक बार लिखना है। 20 20 सेम आना, इसलिए तो ऐसा करना पड़ता है सेम। तो 20 और 20 सिर्फ 20 रहेगा, और 12 और 5 जो ऊपर है वो सिर्फ प्लस हो जाएंगे, 12 5 70 नीचे का सेम। तो इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो सबको ये प्रॉब्लम से समझ में आया होगा। ये पूरा प्रॉब्लम सेट आपको बॉडमास के रूल्स से पहले कौन सा ब्रैकेट, फिर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर्स, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब ऐसे फॉलो करना है, फिर ये सॉल्व करना। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो ये इस अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो।